अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद शंदाना। ईद स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ के सीख कबाब। और अब ये सीख कबाब आप बना सकते हैं तवे पे बिल्कुल आसान तरीके के साथ। आपके कबाब जो हैं अब बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बड़े मज़ेदार बनेंगे। तो चलें बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर लूँगी प्याज। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं मैंने। ये रेसिपी जो है वो 1 किलो कीमे के साथ मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे प्याज़ों को सबसे पहले ग्राइंड कर लूँगी। प्याज ग्राइंड हो चुके हैं, इनका पानी हम निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्च ले रही हूँ 4 अदद, और अदरक के 4 ये इतने साइज़ के टुकड़े हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे और इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब साथ ही मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। ये कीमा जो है बाज़ार से मैंने मशीन से निकलवाया हुआ है, लेकिन हमने इसको मज़ीद ग्राइंड करना है क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ कीमा चाहिए। और ये कीमा जो था ना बिल्कुल ड्राई है, गीला कीमा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका, वरना कबाब जो है वो आपके टूटेंगे। तो टिप इसमें यही है कि कबाब जो है बिल्कुल कीमा उसका ड्राई होना चाहिए और प्याज़ों का पानी भी निचोड़ना है, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा कीमा ग्राइंड मैंने कर लिया है, तो अब साथ इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया कटा हुआ, काफ़ी सारा हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हमने ऐड करने हैं मसाले। तो यहाँ पे कुछ मसाले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। धनिया मैंने साबुत लिया है 2 टेबलस्पून। गोल वाली मोटी जो मिर्ची होती हैं 7 से 8 अदद ले लें आप। 1 टीस्पून ये काली मिर्च ले लें, और उसके बाद लौंगे लेंगे हम 4 से 5 अदद, और ज़ीरा ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्की आंच पे, और फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंडर में डाल लेंगे। यहाँ पे है जी जवत्री थोड़ी सी, जायफल का आधा टुकड़ा, और ये है पिपली, छोटी सी एक टुकड़ा है पिपली का, ये इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से, और ये सारा मसाला हम कबाबों में ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे कुछ दूसरे मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है जी 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लेवल्ड शामिल करेंगे इसमें बेकिंग सोडा, बहुत भर के आपने शामिल नहीं करना। 3 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा और लेमन जूस जो है कबाबों को सॉफ्ट करने में मदद करता है, तो ये भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा इसको ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हम शामिल कर देंगे प्याज जिनका हमने पानी निचोड़ लिया था अच्छी तरह से, और इसको अब अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। अगर आपका ग्राइंडर छोटा हो तो आप 2 बारियों में ग्राइंड कर सकते हैं। कुछ इस तरह का कबाबों का देखिए टेक्सचर होना चाहिए। अब इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है, और इसको थोड़ा सा इस तरह से होल से बना लूँगी, और इसको हम कोयले की स्मोक देंगे ताकि अंदर तक कोयले की स्मोक जो है कीमे में चले जाए। पंद्रह मिनट तक ढक्कन को ढके रखें। उसके बाद हम इसको उठाएंगे ढक्कन को, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ देसी घी। यहाँ पे 3 टीस्पून देसी घी के डाल रही हूँ। देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप बटर ऐड कर दें इसमें। ये फ़ैट के लिए होता है। कीमे में वैसे जो है वो 1 किलो कीमा था जिसमें से 80% कीमा और 20% फ़ैट था, तो मैंने देसी घी भी शामिल किया है ताकि ये और अच्छे कबाब बने। अब इसको 30 मिनट्स के लिए हमने मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में से अब मैंने कीमा निकाल लिया है। अब बारी है जी कबाब बनाने की। तो इस तरह एक सीख मैंने ले ली है। अगर आपके पास सीख ना हो तो आप स्क्यूअर्स पे एलुमिनियम फॉइल लगा के 3-4 स्क्यूअर्स को इकट्ठा जोड़ लें। एलुमिनियम फॉइल लगा के उसकी सीख बना सकते हैं, वरना आप इजी जो है ये सीख पे बेस्ट रहता है।
और इस तरह मैंने एक कबाब का जो बॉल बना लिया और इसको थोड़ा सा हाथ पे आपने झटकना है इस तरह, ताकि एक फर्म हो जाए बॉल। और फिर इस तरह से हम इसको सीख पे पहले लगा देंगे और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता हम फैलाते जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लंबे कबाब बनाना चाहते हैं या मीडियम साइज़ या छोटे कबाब। मैं यहाँ पे थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ और इसको हम इस तरह फैलाते जाएंगे। लंबा ही हम कबाब बनाएंगे क्योंकि पक के थोड़े ये साइज़ में छोटे हो जाते हैं। इस तरह से आपने इसको, इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल सील कर देने हैं जब आप कबाब बना लेंगे तो, क्योंकि एजेस से कबाब टूटना शुरू हो जाता है, इसलिए एजेस को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ये एक टिप है, एजेस इसके आपने दोनों तरफ से सील करने हैं अच्छी तरह से। उसके बाद इस पे जो है मैं थोड़े से मार्क्स बनाऊंगी कबाब के, जिस तरह के रेडीमेड कबाब्स पे मार्क्स बने होते हैं। ये ऑप्शनल है, आप सीधे कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़रा लुक वाइज ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये एक कबाब मैंने आपको बना के दिखा दिया है। इस तरह से हम बाकी के कबाब भी बनाएंगे। और अब जहाँ पे आपको लगे कि आपके कबाब थोड़े टूटना शुरू हो रहे हैं तो साथ मैंने पानी की प्याली रखी है, वो पानी में हाथ डिबो के आपने कबाब पे बनाने हैं तो आपके कबाब नहीं टूटेंगे। अब हमने ये सीख पकड़ के जी चूल्हा चला के इसको सेक दिलवाना है। आपने चूल्हे पे रखनी नहीं है, ऊपर से इसको गोल गोल थोड़ा सा घुमाते रहें, जिस तरह हम बारबेक्यू के ताबड़े पे इसको घुमाते हैं उस तरह से आपने इसको थोड़ा सा सेक लगवाना है। बस 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं आपने इसके ऊपर पकाना कि ये ठहर जाए कबाब। जहाँ पे आपको लगे ना कि ये थोड़ा फर्म हो गया, ठहर गया, बस उतना आपने इसको सेक दिलवाना है। इस तरह हम बाकी के सारे कबाबों को भी सेक दिलवा लेंगे। ज़्यादा सीखे हों आपके पास तो काम ज़रा जल्दी हो जाएगा। सेक दिलवाने के बाद इन कबाबों को उतारने के लिए ज़रा ऊपर से और एंड से, दोनों एंड से हम थोड़ा सा हिलाएंगे, बीच सेंटर से थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये ढीला हो जाए और इसको आराम से सीख से हम उतार लेंगे। इस तरह करके हम बाकी के कबाब भी बनाते जाएंगे और उतारते जाएंगे। अब इस पॉइंट पे जो है हम कबाबों को फ्रीज़ कर सकते हैं और जब मर्ज़ी निकाल के हम इनको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी कोई दावत हो तो आप ये काम 1-2 दिन पहले भी करके रख सकते हैं ताकि दावत वाले दिन जस्ट निकाले और फ्राई किए और मज़ेदार से कबाब इंजॉय कर लिए। तो ये मेक एंड स्टोर वाली रेसिपी भी है जो कि आसान रहती है लेटर ऑन, अगर आप पहले मेहनत कर लें तो। अब हम कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। कबाबों को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बहुत लो पे फ्राई नहीं करना कि ये अपना पानी छोड़ने लग जाए, और ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ओवर कुक करने से क्या होता है कि कबाब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, जूसी नहीं रहते। तो हमने कबाबों को रखना है जूसी और मॉइस्ट। क्योंकि हमने कबाबों को पहले सेक भी दिलवा लिया था तो ये हाफ़ कुक्ड थे, तो इनको ज़्यादा कुकिंग का टाइम नहीं चाहिए। कीमा है बिल्कुल तो जल्दी कुक हो जाता है। तो इसकी टिप यही है कि इसको ओवर कुक ना करें, मॉइस्ट और जूसी रहने दें, बिल्कुल सॉफ्ट कबाब बनेंगे ये। इन कबाबों को सर्व करें जी मिंट वाली चटनी दही के साथ, और साथ मैंने जी लच्छादार बारीक प्याज काटे हुए हैं और इसको इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप। और साथ बनाएं जी पराठे और गर्मा गर्म मज़ेदार जूसी कबाबों का मज़ा लीजिए। इस रेसिपी को आप मटन में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप इन कबाबों को बाद में एक दफ़ा फिर से स्मोक भी दे सकते हैं। इस बकरा ईद पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। ये चलें जी, मैं तो अब कबाब ट्राई करने लगी हूँ चटनी के साथ, और साथ मेरा पराठा भी है। और वाह जी वाह, मज़ा आ गया। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।